नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ कवयित्री, लेखिका, अध्यापिका अर्चना सुतार पाचवड। सबसे पहले गप्पा जगाच्या कविता अर्चनाच्या यही मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्य दिन अवसर पर उनके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। जानकारी सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करो। और दोस्तों, पास के बेल आइकन पर भी क्लिक करो ताकि अगले आने वाले नए नए वीडियो कविता आपको पहले मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे ये मैं विश्वास रखती हूँ। दोस्तों, हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। ये दिन पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन को शहीद दिवस के नाम से भी पहचाना जाता है और शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन राष्ट्रपिता की हत्या का स्मरण करती है। दोस्तों, महात्मा गांधी का कार्य इतना बड़ा था कि उनका नाम पूरे देश में, पूरे जगत में उन्हें पहचानते हैं। उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। पूरे जगत में उनकी ख्याति है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के संघर्ष में एक प्रभावशाली नेता थे। चलो तो दोस्तों, कौन थे महात्मा गांधी, क्या क्या किया उन्होंने राष्ट्र के लिए, उनका क्या क्या कार्य था, उनके बारे में जानकारी सुनते हैं। दोस्तों, गांधी ने हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा। उनमें सीखने की लगन थी। महात्मा गांधी को भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण बहुत पसंद थे। उनके पास हमेशा गीता रहती थी, जबकि वे महावीर स्वामी के पंच महाव्रत और महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक नाम मार्ग का पालन करते थे। उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की। गोरे राजवटी से अफ्रीका में रहने वाले और भारत के वासी लोगों को जुल्म और अन्याय सहन करना पड़ता था। गांधी ने सत्याग्रह के मार्ग से लोगों को न्याय देने का कार्य जीवन भर किया। रौलट कायदे का निषेध किया। भारत के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। चंपारण्य सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद गिरणी कामगार लड़ा, असहकार चळवळ का नेतृत्व उन्होंने किया। सत्य, अहिंसा का मार्ग जीवन भर उन्होंने अपनाया और लोगों को भी दिया। स्वदेश का प्रसार, हिंदू मुस्लिम ऐक्य, मदिराबंदी, अस्पृश्य निवारण, खादी का प्रसार और राष्ट्रीय शिक्षण के लिए बहुत बड़ा
कार्य उन्होंने किया। असहकार चळवळ में सरकार के दफ्तर, दूसरे देशों की चीजें, सरकार की शाला, कॉलेज, अदालत उन पर बहिष्कार करके पूरी बंदी लाई। लोगों ने भी उन्हें सहाय किया। उन्होंने नमक के कायदे को भी तोड़ के उन पर लगाए कर को बंदी लगाई। नमक पर होने वाला सरकार का हक पर बंदी लाई। उसी के लिए गुजरात में दांडी यात्रा निकाली। आप सभी को दांडी यात्रा पता है। उसमें गांधी को अटक हुई। दोस्तों, मुंबई अधिवेशन में तो गांधी ने करेंगे या मरेंगे इस भावना से बलिदान होने का लोगों को आह्वान किया। महात्मा गांधी अपने जीवन में हर दिन 18 किलोमीटर चलते थे, जो कि उनके जीवन काल में धरती के 2 चक्कर लगाने के बराबर थे। वे अपने सेहत के प्रति सजग थे और 110 साल जीना चाहते थे। वह अपने पेट की गर्मी छाटने के लिए उस पर गीली मिट्टी की पट्टियां बांधते थे। महात्मा गांधी उनको अंग्रेजी सिखाने वाला आयरलैंड का वासी था। महात्मा गांधी बहुत ही सामान्य अंग्रेजी बोलते थे। गांधी जी की भाषा गुजराती थी। हालांकि स्कूल में गांधी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत व भूगोल में कमजोर छात्र थे। ऐसा बताया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी के पास आए और उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में लेने लगे। इस पर महात्मा गांधी हिंदी में बोले, कैसा देश अब आजाद हो गया है, अब मैं हिंदी में ही बात करूंगा। दोस्तों, गांधी कभी अमेरिका में नहीं गए। साल 1930 में उन्हें अमेरिका टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर से उपाधि से नवाजा था। गांधी जी अपने जीवन काल में कभी भी प्लेन में नहीं बैठे थे। उन्होंने ट्रेन या जहाज से सफर किया। रेल यात्रा के दौरान एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया, तो उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। यात्री ने उन्हें कारण पूछा तो वो बोले, एक जूता मेरे किसी काम का नहीं है, तो एक जूता मेरे किसी काम में नहीं आएगा। कम से कम मिलने वाले तो दोनों जूते पहनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, गांधी को फोटो खिंचवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन आजादी के दौरान सबसे ज्यादा उनके ही फोटो खींचे गए थे। जिन लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसे समझदार लोग अपने बचाव में कहते हैं कि गांधी को भी राइटिंग अच्छी नहीं थी। स्कूल में उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी। गांधी जी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 भाई और एक उन्हें बहन थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर एक
1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित की थी। गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजवट से पढ़ाई की। गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पढ़ाई की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जब वकालत करने लगे तो वह अपने पहला केस हार गए थे। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है। सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कें के नाम सड़कों पर महात्मा गांधी जी के नाम है। गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग, लियो टॉल्स्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर, दलाई लामा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पॉल एस बक, आंग आन सुकी, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, अमर्त्य सेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जेसी कुमारप्पा, मीराबेन, मृदुला साराभाई, सी गोपालचारी, श्री राजगोपालचारी, विनोबा भावे, बाबा आमटे और जेम्स लॉब्सन, स्टीव बिको, रोमारोला मरिया, लासरदा दे मोरा, मदलिन स्लेड या मीराबेन, जॉन लेनन, अलल गौर, जमनालाल बजाज, धरमपाल, जेबी कृपलानी, ठक्कर बाप्पा, रविशंकर महाराज, नानाभाई भट्ट, राजकुमारी अमृत कौर, सुशीला नायर, आशा देवी, आर्य नायकम, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मृदुला साराभाई आदि अनेक कई महान लोग हैं जो महात्मा गांधी से प्रभावित हैं। दोस्तों, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आ गए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और उन्होंने अपने मित्र जीवनलाल देसाई के कहने पर उनके कोचरब बंगले में 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाया। बाद में उन्होंने 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह पर सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित करवाया। बाद में इस आश्रम को नदी के नाम से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस आश्रम को इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। दोस्तों, गांधी नकली दांत अपनी धोती में रखा करते थे। केवल खाना खाने के वक्त ही उनको लगाया करते थे। कहते हैं कि उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। महात्मा गांधी को पहली बार ही सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। महात्मा गांधी ने 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की
मदद के लिए उन्होंने अपने फोटोग्राफ के लिए 5-5 रुपयों की राशि ली थी, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी, किसने की थी और कहाँ हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कुदरत से नहीं हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इतिहास में जैसे उनके कार्य का नामोल्लेख है, वैसे ही उनके मृत्यु का भी एक इतिहास है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी। आप सभी को नथुराम गोडसे का नाम पता है। महात्मा गांधी को गोली मारने के लिए नथुराम गोडसे ने साजिश की थी। गांधी की हत्या की साजिश आज़ादी से कुछ महीने पहले ही शुरू हो गई थी। गांधी की हत्या की तारीख 20 जनवरी तय हुई थी, ऐसा बताया जाता है, लेकिन उस दिन हत्यारे नाकाम रहे। गांधी की हत्या के बाद हर साल उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी ने जीवन भर सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के जरिए भारत की आज़ादी के अहम भूमिका निभाई। गांधी जी के सिद्धांतों से दुनिया भर के लोग प्रेरित हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। दोस्तों, उसी समय शाम के तकरीबन 5:17 पर नथुराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अहिंसा के पुजारी गांधी जी के निधन के बाद हर साल उनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि राष्ट्रपिता की हत्या का स्मरण करती है। उनकी पुण्यतिथि राष्ट्र अनेक सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर विचार करती है। उनके जीवन और बलिदान की याद में मनाई जाने वाली ये पुण्यतिथि है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुत योगदान ये पुण्यतिथि है। भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में उनके यह योगदान और अहिंसा और सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए एक गंभीर अवसर है। वो आज नहीं है, लेकिन उनका पूरा कार्य समाज के लिए था। गुजरात के पोरबंदर में जन्मे उन्होंने इंग्लैंड के कानून की पढ़ाई की और बाद में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अहिंसा और सत्य के अपने दर्शन को विकसित किया। गांधी ने नागरिक अधिकारों, सामाजिक सुधारों और सांप्रदायिक स्वभाव का समर्थन करते हुए नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उनकी सादगी, समर्पण और अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बना दिया। महात्मा गांधी की समाधि यमुना नदी के तट पर दिल्ली राजघाट पर बांधी है। दोस्तों, गांधी की हत्या एक दुखद घटना के रूप में पता है। ये घटना कैसी बन गई, इनके बारे में अब हम सुनते हैं। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हिंदू राष्ट्रवादी नथुराम गोडसे ने उस समय कर दी थी।
जब वे दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। यह दिन अब भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी क्षति और चिंतन के क्षण के रूप में अंकित हो गया है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। दोस्तों, अब ये महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नथुराम गोडसे कौन था, इसकी जानकारी अब हम सुनते हैं। उनका पूरा नाम नथुराम विनायक गोडसे था। उनका जन्म 1910 में और मृत्यु 1949 में हुई थी। एक हिंदू राष्ट्रवादी थे और उन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के पूना में जन्मे गोडसे ने शुरुआत में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन किया, लेकिन बाद में उनका मोहभंग हो गया और उनका मानना था कि गांधी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ पक्षपाती थी। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए। गोडसे ने विभाजन और सांप्रदायिक मुद्दों पर गांधी दृष्टिकोण के विरोध के रूप में अपने कृत्यों को उचित ठहराया। 1939 में उनके अपराध के लिए उन पर मुकदमा चला गया। 1949 में अपराध के लिए उन पर मुकदमा चला गया, उन्हें दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का महत्व क्या है, सुनते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का भी महत्व क्यों है और क्या है, अब हम सुनते हैं। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान नथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस दिन को उनकी शहादत का सम्मान करने और उनकी शिक्षाओं पर विचार करने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न केवल गांधी की हत्या को याद करने के बारे में है, बल्कि अहिंसा और सत्याग्रह के उनके आदर्शों का जश्न मनाने के बारे में भी है, जिसने दुनिया भर में आंदोलनों के प्रेरित किया था। इसलिए इस दिन को महत्व है। दोस्तों, महात्मा गांधी पुण्यतिथि के समारोह और आयोजन कैसे करते हैं, ये थोड़ा सुनते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भारत में विभिन्न श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। एक राजघाट समारोह। नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तीनों सेना प्रमुखों सहित गणमान्य व्यक्ति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काले संगमरमर के मंच पर हे राम लिखा हुआ है, जो उस स्थान को चिह्नित करता है जहां गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। दूसरा आयोजन होता है 2 मिनट का मौन। गांधी और अन्य शहीदों के बलिदान को सम्मान देने के लिए पूरे देश में सुबह 11 बजे मौन रखा जाता है। तीसरा आयोजन होता है प्रार्थना सभाएं और कार्यक्रम। शैक्षणिक संस्थान और संगठन
गांधी जी के शांति, एकता और अहिंसा के संदेशों को फैलाने के लिए प्रार्थना सभाएं, चर्चा और सेमिनार आयोजित करते हैं। अब हम सुनते हैं जानकारी महात्मा गांधी की समाधि का नाम और स्थान की। गांधी जी का अंतिम विश्राम स्थल दिल्ली में राजघाट है, जिसे अक्सर महात्मा गांधी समाधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ शांतिपूर्ण स्मारक वह जगह है जहाँ लोग महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। महात्मा गांधी समाधि यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो सादगी और शांति का प्रतीक है, जो गांधी के अपने जीवन को दर्शाता है। राजघाट का शांतिपूर्ण माहौल आगंतुकों को गांधी जीवन के मिशन, संभाव और न्याय की याद दिलाता है। नई दिल्ली में स्थित यह स्थल उनके दर्शन के प्रशंसकों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है। अब हम सुनते हैं महात्मा गांधी का विरासत। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी शांति और प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। चंपारण सत्याग्रह जैसे उनके आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मोर्चा, नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे उनके आंदोलन भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में महत्वपूर्ण थे। नथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या के बाद उनका जीवन दुखद रूप में समाप्त हो गया। हालांकि उनकी शिक्षाएं अमर है, जिनका मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे वैश्विक नेताओं का भी उन पर प्रभाव पड़ा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। दोस्तों, 30 जनवरी शहीद दिवस क्यों कहा जाता है, ये सुनते हैं। जिसे शहीद दिवस के रूप में भी माना जाता है। न केवल महात्मा गांधी बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी सम्मानित करने का ये दिन है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद दिवस शब्द का अर्थ राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदानी की याद को दर्शाता है। जहां 30 जनवरी को शहीद दिवस गांधी पर केंद्रित है, वहीं 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में मनाया जाने वाला एक और शहीद दिवस है। इसका निष्कर्ष क्या निकलते हैं, देखते हैं। इससे निष्कर्ष होता है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि या शहीद दिवस एक ऐसा नेता के जीवन पर चिंतन करने का अवसर है, जिन्होंने अपने आदर्शों से इतिहास की दिशा बदल दी। जैसा कि हम 30 जनवरी को उनकी हत्या को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उनके मूल्यों को बनाए रखने चाहिए। इस दिन का पालन न केवल गांधी की स्मृति का सम्मान करता है, बल्कि हमें शांति और न्याय से परिभाषित दुनिया की दिशा में योगदान करने के लिए भी प्रेरित करता है। दोस्तों, गांधी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार से ही मिली थी तथा गांधी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी।
गांधी जी की हत्या बिरला भवन के बगीचे में 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनकी शव यात्रा के करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने सिर्फ देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आम लोगों के जीवन में बदलाव के लिए भी काम किया। उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने किस्से हैं जो उन्हें महात्मा बनाते हैं। उस दौर गांधी को देवता मानने वालों की संख्या बहुत थी। उनकी मृत्यु के बाद गांधी का गांव-गांव में उनका श्राद्ध हुआ। लोगों ने अपने सिर के बाल तक मुंडवाए थे। इस प्रकार दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्म से मृत्यु तक उन्होंने जीवन भर समाज के लिए बहुत काम किया, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है और उनका नाम इतिहास बन गया है। इसलिए उनका जन्मदिन और मृत्यु दिन भी हम ना भूलकर मनाते हैं, उन्हें याद रखते हैं। वो एक राष्ट्र का आदर्श व्यक्तिमत्व है। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ रुकती हूँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर फिर मैं आऊँगी। तब तक आप मेरे गप्पा जगाचा कविता अर्चना चैनल से जुड़े रहें और हर समय खुश रहें। दोस्तों, इस वीडियो में कोई मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देना, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है और मेरे पास टाइम कम होता है। टाइम नहीं होता तो भी मैं ये रात को वीडियो बनाती हूँ और कोई गलती हो जाती है तो गलती मुझसे कोई हुई होगी, थोड़ी थोड़ी हुई है मुझसे गलती। वो रात का समय है, इसीलिए अभी तो टाइम बहुत हो गया है, रात के 2:30 बजे है, तो देर हुआ है मुझे बहुत, तो कोई गलती होती है और ये गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। चलो दोस्तों, मैं कवयित्री लेखिका अर्चना सुतार पाचवड़, आप सभी को धन्यवाद।